शुक्रिया खालिद शीशी साहब। अभी जो हमारे साथ इंतजार जैदी और हमीद लंगरा जो कवर से तबसरे तजिए तो हो रहे खबर चाह रहा था, तो इनका कहना है इनकी ऐसी कोई खबर नहीं है कि अमेरिका वफ्द कोई आ रहा है, ईरान आ रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीज फायर का वक्त भी करीब आ गया है। बहुत शुक्रिया बजाज साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जंग जितनी लड़ी गई 40 दिन वो तो हमने बहुत डिस्कस किया। बदकिस्मती से एक और जंग चल रही है, वो है परसेप्शन की जंग, डिल्यूजन की जंग और ऑप्टिक्स की जंग। यानी दोनों साइडें ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हम जंग जीते हैं। ये हर एक का फर्ज होता है, हर एक का हक होता है। लेकिन जब एट द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल पीस, जिसके अंदर 8 बिलियन लोग ऑलमोस्ट हॉस्टेज बने हुए हैं, इकोनॉमी यरगमाल बनी हुई है, एक सिर्फ परसेप्शन या ऑप्टिक्स के तौर पर जीत कर दिखा देने से जंग के मसले हल नहीं होंगे, लोगों के मसले हल नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली दोनों की स्ट्रेंथ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों तरफ कमजोरियां भी हैं। लेकिन अगर आप ऑल विन विन और आप डिल्यूजन ये रखेंगे अपनी जहन में कि हमसे ज्यादा पावर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा इनविंसिबल कोई नहीं है, हमसे ज्यादा डिटर्मिनेशन किसी की नहीं है, तो आई थिंक बात किसी तरफ नहीं जाएगी। जो आपने क्रेडिट ले लिया है, ईरान ने अपने खालिद साहब, मैं अगर आपने डायरेक्ट ये मालूम करूं, खालिद साहब, अगर मैं बराह रास्त आपसे ये मालूम करूं कि अमेरिका ज्यादा ख्वाहिशमंद है बातचीत का या ईरान, या दोनों? मेरा ख्याल है अमेरिका ज्यादा ख्वाहिशमंद है, लेकिन अमेरिका शो भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिकी पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है कि वो नहीं चाहते कि वो परसेप्शन ये क्रिएट करें कि वो स्ट्रेंथ ऑफ कमजोरी से या वीकनेस या कॉम्प्रोमाइज से जा रहे हैं, ताकि वो आइंदा अगले इलेक्शन, रिपब्लिकन पार्टी का फ्यूचर, डेमोक्रेट का रिएक्शन और एक जो मिथ बनी हुई है अमेरिका की, उसको लूज नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा ख्याल है मिलिटरीली अमेरिका की ज्यादा जरूरत है। ईरान कहीं नहीं जा रहा, वो 10,000 मील दूर से अमेरिका के जंग लड़ रहा है, उसको सस्टेन करना भी मुश्किल है, और 40 दिनों में वो रिजल्ट भी नहीं आया जो हम जैसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी के स्टूडेंट होंगे वो उसको वॉर ट्रॉफी नहीं दे सकते। और इसकी सक्सेस भी अमेरिका के ही ऊपर है, जी क्योंकि सलमा, ईरान जी डे वन से देखा खालिद है। शीशी साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के सदर और उनका मीडिया तो घंटों नहीं मिनटों के से हमें कोई ना कोई खबर दे रहा होता है, लेकिन 24 घंटे से ईरान की जानिब से हमें कोई खबर नहीं मिल रही। और हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनसे राब्ते में हैं, और इससे आप समझते हैं कि कहा जाता है कि दुनिया में जो चंद मुल्क हैं वो डिप्लोमेसी में बहुत ही तेज़, बहुत मैच्योर्ड हैं, उनमें एक ईरान भी आता है। इससे क्या लगता है खालिद शीशी साहब कि वहाँ से तो ट्रंप साहब की जो ज़बान मैंने कहा चल रही है, लेकिन ईरान में खामोशी है, तो हम क्या अंदाज़ा लगाएं मुज़ाकरात के कितने इम्कानात हम समझें चिशी साहब? मुजाहिद साहब, देखिए, ये जंग को 3 हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें, 40 दिन वो जो दोनों ममालिक या तीनों जितने भी फरीक थे, दो तरफ जो लड़े हैं जंग, परफॉर्मेंस हमें वाजे है, वॉर ऑब्जेक्टिव किसने कितने हासिल किए वो भी डिबेट हो सकती है। दूसरा फेज आता है सीज फायर का, जो जितने दिन चली है और आज ऑलमोस्ट लास्ट डे चल रहा है। तो ये सीज फायर जो है, इसके अंदर फिर ऑप्टिक्स की, डिल्यूजन की और परसेप्शन की गेम चली। यानी जंग तो बंद हो गई, लेकिन आपने देखा अमेरिका ने कहा कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉकेड काउंटर किया हुआ है उसको मैं अंडू नहीं करूंगा या अनब्लॉक नहीं करूंगा। ये ऑप्टिक्स की गेम थी। फिर आपने देखा कि आज उन्होंने बहरी जहाज को जो इंटरसेप्ट किया कल, उसकी वीडियो भी रिलीज कर दी। ये हमारी टर्म में कहते हैं दिस इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। आप एक ह्यूमिलेशन की अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ये चाहिए था कि उनको ये जो उनके पास इतनी मिलिट्री माइट है, उनके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उनके पास 90 डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके पास 70 सबमरीन्स हैं। ये वो उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए थी जंग में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ था, उनको खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब साबित करना, और आखिरी पोर्शन अब आ रहा है जिसकी तरफ आप इशारा करें, मैंने क्यों डाटा लिंक किया वो इसलिए, अब ये तीसरा फेज अब आ रहा है कि मुज़ाकरात की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं दोनों मुल्क या नहीं कर रहे। अमेरिका बहुत केयरफुल है कि हम भी ओवर ईगरनेस ना शो करें, वो कमजोरी की निशानी हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद पहुंचा इंतजार कर रहा है, दूसरी टीम के कैप्टन तो भी आया ही नहीं है, वो तो ग्राउंड में टीम ही नहीं उतर रही, तो वो भी पोजीशन ऑफ वीकनेस होगी। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जेडी वैंस रवाना हो गए हैं, पॉसिबली यूरोप में रिफ्यूलिंग की वजह से रुके हुए हैं एंड वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल यहां आने के लिए। ये मेरी इंफॉर्मेशन है नंबर 1। ईरान जाहिर है एक डिनायल मोड में है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका इस टेबल को एक डिफीट टेबल के तौर पे कन्वर्ट कर रहा है, ये जो मुज़ाकरात को, कि ये नेगोशिएशन कम है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट की तरफ ज्यादा है। तो जाहिर है वो भी उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अपनी रही है 40 दिनों में, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि जब मैं जाऊं
तो इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटस से जाऊं कि तो आई थिंक वो गेम ऑफ नर्व्स हो रही है, ऑप्टिक्स की नजर है। लेकिन बड़ी ताकतों को जब इस लेवल तक चले जाए, दोनों मुमालिक ने बहुत ग्रेसफुल लड़ा है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंड किया है, तो आई थिंक हमें ऑप्टिक्स की डिल्यूजन और परसेप्शन से निकल के मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन इस वक्त शायद ये पहले पहुंचने को भी एक नाकामी समझा जा रहा है। चुशिता, बहुत ही मैं अगर आपसे स्पेसिफिक मालूम करना चाहूँगा कि आपने पास में देखा होगा कि शिमला एकॉर्ड में बिल्कुल आखिरी वक्त में फैसला हुआ था और मुज़ाकरात दिनों नहीं महीनों चलते थे। हम लोग जो आजकल मुज़ाकरात देते हैं, हम समझते हैं कि दोनों आएंगे, बातचीत करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कर देंगे। तो ईरान और इनकी जो 47 साल जंग में, उसमें ये तो मुमकिन नहीं ना ऐसा, चुशी साहब? जी बिल्कुल जाहिद साहब, जब पहला राउंड हुआ था मुज़ाकरात का तो उस वक्त भी मैं मायूस नहीं था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन नोट ऐड किया था उसके अंदर अपनी बातचीत में। मैंने ये कहा था कि कुदरती तौर पर जब इतनी बड़ी जंग लड़ी गई हो, एक तरफ सुपर पावर हो, एक बैक बाय इजराइल हो, स्टेक्स बहुत हाई हो, वॉर ऑब्जेक्टिव डाइवर्जेंट हो, तो एक जंग के इवन सीज फायर को भी एक कूलिंग पीरियड चाहिए होता है। वो कूलिंग पीरियड नहीं मिला था पिछली दफा। यानी कूलिंग पीरियड होता इसलिए है कि आप रीवैल्यूएट करते हैं अपने लॉसेस को, ग्राउंड रियलिटी करते हैं, ग्राउंड चेक करके आप री एवेल्युएट करते हैं अपनी सारी सिचुएशन को, आपके पास रह क्या गया स्टेमिना, दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा, उसका तो पीरियड नहीं मिला। वो आपको मदद देता है नेगोशिएशन की डिमांड्स या फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अदर्स डिमांड, वो मदद देता है। तो वो पीरियड नहीं मिला था, अब वो मिल गया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, और अगर मैं आपसे अगेन ये पूछूं कि आपने जो जराए कहते हैं कि वैंस जो हैं यूरोप आ चुके हैं, तो इसको मैं कंफर्म खबर समझूं? नहीं जी, मेरी भी स्पेकुलेशन है, लेकिन एक और बात जो डॉक्टर सलमा कह रही थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें सिक्योरिटी की वजह से भी कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा गया। आपने नोट किया कि किस तरह पाक फिजाइया के जहाजों ने ईरानी डेलीगेशन को एस्कॉर्ट किया था, अनप्रिडिक्टेबल रूट से किया था, ऑब्वियसली ऐसे ऑड टाइमिंग्स पे किया था, एंड ऑल द वे इनटू ईरान। क्यों किया था? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि शो स्पॉइलर अगर खुदा ना खास्ता उन पर हमलावर हो जाएं और कोई कामयाबी हो या नाकामी, वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ा एक नुकसान पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को और केयर को और हमारी एफर्ट को होना था, तो इस वजह से।